हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बच्चन सिंह की पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास किस वर्ष प्रकाशित हुआ? सही उत्तर होगा इसका 1929। अगला प्रश्न देखते हैं, शुक्ल जी ने तुलसीदास की आलोचना का बीज शब्द क्या माना? सही उत्तर होगा लोक धर्म। अगला प्रश्न, तुलसी की आलोचना में उन्होंने किसे लोक विरोधी कहा? सही उत्तर होगा कबीर। अगला प्रश्न, भ्रमर गीत सार की भूमिका का बीज शब्द क्या है? सही उत्तर होगा जीवनोत्सव। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने सूर को किस उपाधि से नवाजा? सही उत्तर होगा भावाधिपति। अगला प्रश्न, जायसी की आलोचना का बीज शब्द क्या है? सही उत्तर होगा प्रेम की वेदना। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने रीतिकालीन कवियों को किस विशेषण से नवाजा? सही उत्तर होगा इसका भावुक और सहृदय कवि। अगला प्रश्न, बिहारी को शुक्ल जी ने क्या कहा? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, परम उत्कृष्ट कवि। अगला प्रश्न, छायावाद के बारे में शुक्ल जी का दृष्टिकोण क्या है? सही उत्तर होगा इसका ईसाईयत और प्रतीकवाद से जुड़ा। अगला प्रश्न, शुक्ल जी किस छायावादी कवि को अधिक पसंद करते थे? सही उत्तर होगा पंत। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में शुक्ल जी का मानना था कि उन्होंने साहित्य को किससे जोड़ा? इसका सही उत्तर होगा जीवन और जगत। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने रस की परिभाषा किस आधार पर की? सही उत्तर होगा इसका लोक हृदय में लीनता। अगला प्रश्न, उन्होंने आनंद की कितनी कोटियां मानी? सही उत्तर होगा 2। अगला प्रश्न, सिद्धावस्था का संबंध किस कविता से है? इसका सही उत्तर होगा अत्याचार विरोधी कविता। अगला प्रश्न, शुक्ल जी का किस पश्चिमी आलोचक से विशेष लगाव था? सही उत्तर होगा I.A. रिचर्ड्स। अगला प्रश्न देखते हैं, शुक्ल जी ने किस रीतिकालीन कवि के आचार्यत्व को खारिज किया? सही उत्तर, शुक्ल जी किस छायावादी कवि की अपेक्षा पंत को बेहतर मानते थे? सही उत्तर होगा निराला और प्रसाद। अगला प्रश्न, रस मीमांसा किस वर्ष में लिखी गई? सही उत्तर होगा 1939। अगला प्रश्न,
हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी दृष्टि से लिखा गया? इसका सही उत्तर होगा लोक मंगल दृष्टि। अगला प्रश्न, शुक्ल जी की आलोचना की कसौटी क्या मानी जाती है? इसका सही उत्तर होगा सूक्ष्म विभेदन, अनुरंजन, शब्द सामग्री। अगला प्रश्न, छायावाद के लिए उन्होंने कौन सा भारतीय तत्व भी प्रयोग किया? सही उत्तर होगा लक्षणा। अगला प्रश्न, शुक्ल जी से प्रभावित प्रमुख आलोचक कौन है? सही उत्तर होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न, मिश्र जी के प्रिय कवि कौन थे? सही उत्तर होगा इसका बिहारी और घनानंद। अगला प्रश्न देखते हैं, शुक्ल जी आलोचना में भारतीय और पाश्चात्य दोनों स्रोतों का प्रयोग कैसे करते थे? इसका सही उत्तर होगा भारतीयकरण करते हुए। आगे देखते हैं, यहाँ से आधुनिक काल के अंतर्गत हम उत्तर स्वच्छंदतावाद युग के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं, उत्तर स्वच्छंदतावाद युग का दूसरा नाम क्या माना जाता है? इसका सही उत्तर होगा प्रगति प्रयोग काल। अगला प्रश्न, प्रगति प्रयोग की शुरुआत कब से मानी जाती है? इसका सही उत्तर होगा स्वच्छंदतावाद युग से ही। अगला प्रश्न देखते हैं, सन 1936 में प्रकाशित पंत का काव्य संग्रह कौन सा था जिसने एक युगांत की घोषणा की? सही उत्तर होगा इसका युगांत। अगला प्रश्न, सन 1935 में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद की महाकृति कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा कामायनी। अगला प्रश्न, गोदान किस वर्ष प्रकाशित हुआ? सही उत्तर होगा 1936। अगला प्रश्न, प्रगतिवाद की वैचारिक आधारशिला किस पर आधारित थी? इसका सही उत्तर होगा मार्क्सवाद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रयोगवाद किस पर आधारित था? सही उत्तर होगा आधुनिकतावाद। अगला प्रश्न, प्रगतिवाद किस पर बल देता है? इसका सही उत्तर होगा वर्ग संघर्ष और सामूहिकता। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद का अधिक ध्यान किस पर था? सही उत्तर होगा कला केंद्रित दृष्टिकोण। अगला प्रश्न, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? सही उत्तर होगा 1943। अगला प्रश्न, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? सही उत्तर होगा इसका 1936। अगला प्रश्न, उसके प्रथम अधिवेशन के सभापति कौन थे? सही उत्तर होगा इसका प्रेमचंद। अगला प्रश्न, 1934 में स्थापित समाजवादी दल का मुख्य नेता कौन था? सही उत्तर होगा इसका आचार्य नरेंद्र देव। अगला प्रश्न,
1947 के बाद भारतीय साहित्य को प्रभावित करने वाली प्रमुख घटना क्या थी? सही उत्तर होगा इसका देश विभाजन और दंगे। अगला प्रश्न, 1962 का भारत चीन युद्ध लेखक मानस में किस प्रवृत्ति का सूचक बना? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी मोहभंग। अगला प्रश्न, मधुशाला कब प्रकाशित हुई? सही उत्तर होगा इसका 1935। अगला प्रश्न, बच्चन का विषाद राग से संबंधित काव्य संग्रह कौन सा है? सही उत्तर होगा इसका निशा निमंत्रण। अगला प्रश्न, एकांत संगीत किस भाव से संबंधित है? सही उत्तर होगा इसका अकेलेपन और आत्मनिष्ठता। अगला प्रश्न, बच्चन की पंक्ति अग्निपथ 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 किस संग्रह में मिलती है? इसका सही उत्तर होगा एकांत संगीत। आगे देखते हैं, जो बीत गई सो बात गई पंक्ति किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा सतरंगिनी। अगला प्रश्न देखते हैं, नीड़ का निर्माण फिर पंक्ति किसने लिखी? सही उत्तर होगा बच्चन। अगला प्रश्न, बुद्ध और नाच घर किस कवि का संग्रह है? सही उत्तर होगा बच्चन। अगला प्रश्न, जाल समेटा किस कवि का अंतिम संग्रह है? इसका सही उत्तर होगा बच्चन। अगला प्रश्न, गोदान किस साहित्यकार की कृति है? सही उत्तर होगा प्रेमचंद। अगला प्रश्न, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? सही उत्तर होगा निराला। अगला प्रश्न, इस काल की प्रथम प्रवृत्ति क्या मानी जाती है? सही उत्तर होगा प्रगति प्रयोग पूर्वाभास। अगला प्रश्न, इस काल की चौथी प्रवृत्ति कौन सी है? सही उत्तर होगा इसका मोहभंग। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद का आरंभिक रूप किस काव्य संग्रह से माना जाता है? इसका सही उत्तर होगा तार सप्तक। आगे देखते हैं, कौन सी प्रवृत्ति अस्तित्ववादी दर्शन से प्रभावित हुई? सही उत्तर होगा मोहभंग। अगला प्रश्न, माकपा के मोर्चे ने कौन सा साहित्यिक संगठन बनाया? सही उत्तर होगा जनवादी लेखक संघ। अगला प्रश्न, प्रगतिवाद की कमजोरी क्या मानी गई? सही उत्तर होगा यांत्रिकता और एकांगीपन। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद की कमजोरी क्या थी? सही उत्तर होगा सामाजिक समस्याओं की उपेक्षा। अगला प्रश्न, यथार्थवाद का दर्शन किस विचारधारा से जुड़ा है?
सही उत्तर होगा मार्क्सवाद। अगला प्रश्न, पाब्लो नेरुदा ने किसे यथार्थ विरोधी कहा? सही उत्तर होगा इसका कविता को। अगला प्रश्न, लुकाच किसके लिए प्रसिद्ध हैं? सही उत्तर होगा औपन्यासिक चिंतन। अगला प्रश्न, भगत सिंह ने 1925 में कौन सा संगठन बनाया? सही उत्तर होगा भारतीय गणतंत्रात्मक समाजवादी संघ। अगला प्रश्न, भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई? सही उत्तर होगा 1931। अगला प्रश्न, 1929 में भगत सिंह ने किस सभा में बम फेंका? सही उत्तर होगा केंद्रीय विधानसभा। अगला प्रश्न, 1931 का गांधी इरविन पैक्ट किसकी ऊर्जा को शांत कर गया? सही उत्तर होगा क्रांतिकारी आंदोलन। अगला प्रश्न, गांधी जी की हत्या किस वर्ष हुई? सही उत्तर होगा 1948। अगला प्रश्न, कामायनी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? सही उत्तर होगा 1935। अगला प्रश्न, सरोज स्मृति कब लिखी गई? सही उत्तर होगा 1935। अगला प्रश्न, अनामिका किसकी रचना है? सही उत्तर होगा निराला। अगला प्रश्न, प्रेम संगीत किस वर्ष प्रकाशित हुआ? सही उत्तर होगा 1939। अगला प्रश्न, निराला की राम की शक्ति पूजा में मुख्य स्वर क्या है? सही उत्तर होगा शक्ति का आह्वान। अगला प्रश्न, बच्चन के निमंत्रण को किसने अत्याधुनिक कहा? सही उत्तर होगा इसका मुक्तिबोध। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा ने किस प्रवृत्ति को धर्म बना दिया? सही उत्तर होगा दुखवाद। अगला प्रश्न, उत्तर स्वच्छंदतावाद कालीन साहित्य का प्रमुख योगदान क्या है? सही उत्तर होगा इसका प्रगति और प्रयोग का द्वंद्व। अगला प्रश्न, अस्तित्ववादी दर्शन का प्रभाव किस प्रवृत्ति में विशेष रूप से दिखा? इसका सही उत्तर होगा मोहभंग। अगला प्रश्न, उत्तर स्वच्छंदतावाद काल की समग्र विशेषता क्या है? सही उत्तर होगा इसका प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का द्वंद्व और विकास। आगे देखते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी किस पत्र के संपादक थे जिसे राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत कहा गया? सही उत्तर होगा कर्मवीर। अगला प्रश्न, माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पुष्प की अभिलाषा का मुख्य भाव क्या है? इसका सही उत्तर होगा बलिदान। आगे देखते हैं, सियाराम शरण गुप्त की विचारधारा पर किसका गहरा प्रभाव था? सही उत्तर होगा गांधीवादी सत्याग्रह। अगला प्रश्न, एक फूल की चाह कविता किस कवि की है? सही उत्तर होगा सियाराम शरण गुप्त। अगला प्रश्न, बाल कृष्ण शर्मा नवीन किस अखबार से जुड़े हुए थे? सही उत्तर होगा प्रताप। अगला प्रश्न, नवीन
बालकृष्ण शर्मा नवीन किस महान स्वतंत्रता सेनानी के दाएं हाथ कहे जाते थे? सही उत्तर होगा गणेश शंकर विद्यार्थी। अगला प्रश्न, हम विस्पाई जन्म के किसका काव्य संग्रह है? इसका सही उत्तर होगा बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगला प्रश्न, भगवती चरण वर्मा का मुख्य क्षेत्र कौन सा था? सही उत्तर होगा कथा साहित्य। अगला प्रश्न, झांसी की रानी कविता किसकी रचना है? सही उत्तर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न, दिनकर के प्रारंभिक काव्य संग्रह रेणुका में कौन से दो प्रवृत्तियों का द्वंद्व दिखाई देता है? सही उत्तर होगा गांधी और क्रांति और गांधीवाद। अगला प्रश्न, सामधेनी का आशय किससे है? सही उत्तर होगा यज्ञ में प्रयुक्त ऋचा। अगला प्रश्न, कुरुक्षेत्र में काव्य में दिनकर किस शास्त्रीय संवाद को आधार बनाते हैं? सही उत्तर होगा भीष्म युधिष्ठिर संवाद। अगला प्रश्न, मानव नामक रचना किसकी है? सही उत्तर होगा भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न, बच्चन की कविता अग्निपथ की ऊर्जा किस कवि की दीवानगी और मस्ती से मेल खाती है? सही उत्तर होगा नवीन और वर्मा। अगला प्रश्न, नोआखली किस कवि का काव्य संग्रह है? सही उत्तर होगा श्याराम शरण गुप्त। अगला प्रश्न, अपलक किसका काव्य संग्रह है? सही उत्तर होगा बालकृष्ण शर्मा नवीन का। अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग में वसंत किस कवयित्री की राष्ट्रीय कविता है? सही उत्तर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान का। अगला प्रश्न, दिनकर किस शैली के कवि कहे जाते हैं? सही उत्तर होगा ओजस्वी और आवेगमय। अगला प्रश्न, उर्वशी किस प्रकार का काव्य है? सही उत्तर होगा इसका गीति नाट्य। अगला प्रश्न, रश्मि रथी का नायक कौन है? सही उत्तर होगा कर्ण। अगला प्रश्न, परशुराम की प्रतीक्षा किस ऐतिहासिक संदर्भ से जुड़ा है? सही उत्तर होगा चीन भारत युद्ध। अगला प्रश्न, हिंसा का एक प्रत्युत्तर अहिंसा किस कवि का कथन है? सही उत्तर होगा श्याराम शरण गुप्त। अगला प्रश्न, दूध दूध ओ वत्स पंक्ति किस काव्य संग्रह से है? इसका सही उत्तर होगा हुंकार। अगला प्रश्न, हम दीवानों की क्या हस्ती किस कवि की कविता है? सही उत्तर होगा इसका भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं की विशेषता क्या है? सही उत्तर होगा पारिवारिकता और राष्ट्रीयता का संयमित रूप। अगला प्रश्न, कुरुक्षेत्र काव्य में किस दर्शन का प्रभाव दिखता है?
सही उत्तर होगा समाजवाद। अगला प्रश्न, दिनकर को किस काव्य से गंभीर कवि के रूप में प्रतिष्ठा मिली? सही उत्तर होगा यशोधरा। अगला प्रश्न, हम विस्पाई जन्म के कविता में कवि ने स्वयं को किस नाम से पुकारा? सही उत्तर होगा अनिकेतन और विस्पाई। अगला प्रश्न, सामधेनी में किस युद्ध का प्रसंग है? सही उत्तर होगा इसका कलिंग युद्ध। अगला प्रश्न, मुक्तिबोध ने दिनकर की उर्वशी को किस कारण से आलोचना की? सही उत्तर होगा काम आध्यात्म की कृत्रिमता। अगला प्रश्न, बिजुली काजल आंज रही किस कवि की का काव्य संग्रह है? सही उत्तर होगा माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, सियाराम शरण गुप्त के अग्रज कौन थे? इसका सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न, कविता के बीच कविता प्रतिष्ठित न हो पाने का उल्लेख दिनकर ने किन कवियों के संदर्भ में किया? सही उत्तर होगा माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भगवती बाबू। अगला प्रश्न, कुमकुम किसका काव्य संग्रह है? सही उत्तर होगा बालकृष्ण शर्मा नवीन का। अगला प्रश्न, किस कवि को बलिदानी कवि कहा जाता है? सही उत्तर होगा इसका माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, दिल्ली और नीम के पत्ते किसके काव्य संग्रह है? सही उत्तर होगा दिनकर। अगला प्रश्न, हारे को हरिनाम किस कवि का काव्य संग्रह है? सही उत्तर होगा दिनकर। अगला प्रश्न, दैनिकी किसका काव्य संग्रह है? सही उत्तर होगा सियाराम शरण गुप्त। अगला प्रश्न, किस कवि को वैष्णव चिंतक कहा गया है? सही उत्तर होगा सियाराम शरण गुप्त। अगला प्रश्न, सृजन की ललकारें किस देश की क्रांति से प्रभावित है? इसका सही उत्तर होगा रूस। अगला प्रश्न, अनाथ किसका काव्य संग्रह है? सही उत्तर होगा सियाराम शरण गुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उर्मिला संग्रह किस कवि का है? सही उत्तर होगा नवीन। अगला प्रश्न, उन्मुख किसका काव्य संग्रह है? इसका सही उत्तर होगा सियाराम शरण गुप्त। अगला प्रश्न, बापू नामक काव्य संग्रह किसने लिखा? सही उत्तर होगा सियाराम शरण गुप्त। अगला प्रश्न, हम धूल उड़ाते जहां चले किस कविता की पंक्ति है? सही उत्तर होगा इसका मधुकन। अगला प्रश्न, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वाली भावना किस कविता में है? इसका सही उत्तर होगा पुष्प की अभिलाषा। आगे देखते हैं। दिनकर की रसवंती में मुख्य प्रवृत्ति क्या है? सही उत्तर होगा श्रृंगार। अगला प्रश्न, नकुल किसका काव्य संग्रह है?
सही उत्तर होगा सियाराम शरण गुप्त। अगला प्रश्न, ओजस्वी वक्तृत्व किस कवि की विशिष्टता है? सही उत्तर होगा दिनकर। अगला प्रश्न, नीम के पत्ते किस रस से अधिक संबंधित है? सही उत्तर होगा इसका करुण।